सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है, पोजेशन का यानी कि कब्जा भी जा चुका होता है। ऐसे परिस्थिति में आप सेल डीड को कैंसिल करवाने के लिए जा रहे हो, फुल पेमेंट भी हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, समय अवधि क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, चलिए जानते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट के सहारे। ऑन रिकॉर्ड जो कही गई है उसको ही मैं समरी करके आपको बताऊंगी। डिवीजन बेंच का ये फैसला है, चैलेंज आप नहीं करे हो, ठीक है ना, चैलेंज करना है आपको। ऐसे परिस्थिति में समय सीमा है और वही पर्टिकुलर लिमिटेशन टाइम पीरियड अगर निकल जाता है तो आपका केस भी उड़ जाएगा। समय अवधि के ऊपर बेस करके आपका जो केस है उसको खारिज किया जा सकता है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि एक 10 साल के बच्चे को भी कानून पता चले। केस का नाम है राजीव गुप्ता वर्सेस प्रशांत गर्ग एंड अदर्स। रिट पिटिशन नंबर 2998 ऑफ 2022, डेट ऑफ ऑर्डर 23 अप्रैल 2025। एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, तो चलिए पता करते हैं इसका फैक्ट्स क्या है। इस केस में प्लेंटिफ ने 1992 की सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए 2003 में सूट फाइल किया था। सो 1992 में डीड बना था और केस फाइल किया जा रहा था 2003 में। केस चला गया ट्रायल कोर्ट के पास। ट्रायल कोर्ट ने फैसले में कहा कि 3 साल की लिमिटेशन आर्टिकल 59 के बाहर है। ट्रायल कोर्ट फाइनल डिसीजन पर यह कहते हैं, कोर्ट के मुताबिक क्योंकि सूट का मेन रिलीफ सेल डीड की कैंसिलेशन था, इसीलिए आर्टिकल 59 के तहत 3 साल की लिमिटेशन अप्लाई होगी। क्योंकि सेल डीड 1992 में एग्जीक्यूट हुई थी और सूट 2003 में फाइल हुआ, इसीलिए ये सूट तो बार्ड बाय लिमिटेशन है, यानी कि समय अवधि के अंदर फाइल ना करने की वजह से इसको खारिज किया गया था। 1992 में बना सेल डीड को 2003 में जाकर के केस फाइल किया जा रहा है। 3 साल तो कब का चला गया। यहीं पर मुद्दा पहुंचा हाईकोर्ट के सामने। हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा कि सूट बार्ड बाय लिमिटेशन नहीं है, और हाईकोर्ट का रीजन ये था, जब पोजेशन का रिलीफ भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, यानी कि कब्जा भी आप वापस मांग रहे हो, तो उस परिस्थिति में 12 साल का लिमिटेशन टाइम पीरियड अप्लाई होगा। इसीलिए 2003 में फाइल करी गई सूट वैलिड है। तो हाईकोर्ट का सिद्धांत अलग आया और यहीं पर मैटर पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट दोनों के डिसीजन को सेटिसाइड कर दिया, उसको खारिज कर दिया। और माननीय कोर्ट इस पॉइंट पर जोर दिया कि इस पर्टिकुलर केस में मेन रिलीफ सेल डीड को कैंसिल कराना है, सेल डीड का कैंसिलेशन, और इसी के साथ ही साथ मांगा गया था पोजेशन, कब्जा। इसके लिए आर्टिकल 59 अप्लाई होती है, क्योंकि राइट टू सू 1992 में अराइज हो चुका था। इसीलिए 2003 में फाइल करी गई सूट टाइम बार्ड था। सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड ये मेन रिलीफ है और पोजेशन का दावा ये एंसेलरी रिलीफ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए लिमिटेशन टाइम पीरियड को गिना जाएगा, ना कि इसको देखते हुए। तो यहीं पर सूट को खारिज कर दिया गया, ये बोल करके कि ये समय अवधि के बाहर हो चुका है, बार्ड बाय लिमिटेशन हो चुका है। अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मैटर को खारिज कर देते, डिसमिस कर देते बार्ड बाय लिमिटेशन बोल करके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर जजमेंट पर स्पष्टतः व्याख्या दिया, जब एक कॉम्पोजिट सूट फाइल किया जाता है जिसमें सेल डीड की कैंसिलेशन और पोजेशन दोनों का ही रिलीफ मांगा जाता है, तब लिमिटेशन पीरियड यानी कि समय अवधि को प्राइमरी रिलीफ जो आपके केस पर है, जो कि एक कैंसिलेशन, सेल डीड का कैंसिलेशन, इसके बेसिस पर जज किया जाएगा। और वो समय अवधि क्या है, वो है 3 साल। यहीं पर कोर्ट ने और भी ये स्पष्ट किया कि ना कि एंसेलरी रिलीफ यानी कि पोजेशन, ये भी तो मांगा गया है कि कब्जा भी मुझे वापस दिलाओ। इसका जो समय अवधि है 12 साल, इसको नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा 3 साल को, ठीक है ना। तो 2 समय अवधि है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप मांग रहे हो कैंसिलेशन तो वहां पर समय है 3 साल, और अगर आप पोजेशन मांग रहे हो, पोजेशन का समय अवधि है 12 साल। तो यहाँ पर 3 साल के अंदर आपको केस फाइल करना है, ना कि 12 साल के अंदर। चलिए इसको साधारण भाषा में समझते हैं। रामू और मोतीलाल, ये दोनों के बीच एक सेल डीड होता है जिसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका होता है और पोजेशन भी हैंडओवर हो जाता है। ऐसे में पेमेंट भी हो चुका होता है। ये है सेलर और ये है बायर। सेल डीड बने कुछ समय बीत जाता है,
ऐसे में सेल डीड को कैंसिल करवाने के लिए मैटर कोर्ट में चला जाता है। तो यहीं पर कितना समय सीमा के अंदर आपको केस फाइल करना है। कोर्ट में आप कैंसिलेशन सूट फाइल कर रहे हो, इस पर्टिकुलर परिस्थिति में आप प्रेयर में क्या रख रहे हो, यानी कि कोर्ट के पास आपका ये निवेदन है कि इस सेल लीड को कैंसिल किया जाए और पोजीशन को वापस दिलाया जाए। तो दो चीज है, ध्यान से सुनिएगा। सेल डीड कैंसिलेशन करने के लिए टाइम पीरियड है 3 साल। पोजीशन को वापस मिलना चाहिए, ये जो दावा है 12 साल। क्योंकि आपके केस में आप दो रिलीफ मांग रहे हो, तो मेन रिलीफ कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड है, यानी कि सेल डीड को रद्द करवाना, ये आपका मेन रिलीफ है। इसके बेसिस पर लिमिटेशन टाइम पीरियड, समय अवधि को गिना जाएगा, जज किया जाएगा, और वो है 3 साल। आपको 3 साल के अंदर केस फाइल करना पड़ेगा, ना कि 12 साल। तो ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना। कुछ इस प्रकार से एक और केस है, राजपाल सिंह वर्सेस सरोज 2022 15 SCC 260। ये पर्टिकुलर केस में कहा गया, जब एक कॉम्पोजिट सूट फाइल किया जाता है कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के लिए और साथ ही पोजेशन कब्जा की रिकवरी के लिए, तब लिमिटेशन टाइम पीरियड को सब्सटेंटिव रिलीफ यानी सेल डीड की कैंसिलेशन के रिस्पेक्ट में कंसिडर किया जाएगा। कौन से तारीख से अब इसको गिना जाएगा, जरा देखिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्टता बोल दिया, 3 साल उस तारीख से गिना जाएगा जब प्लेंटिव पार्टी को उस सेल डीड के बारे में नॉलेज मिलती है जिसे वो कैंसिल कराना चाहता है। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, डिटेल में आप इसको पढ़िए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला, इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।